नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है अनोखा मुकदमा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमे का कुछ यूं था कि मेरे 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 110 साल की माँ की देखभाल कर रही है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की। आप लोग 15-15 दिन रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं। अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य छोटी भाई को दे दो। छोटा भाई कहता कि पिछले 40 साल से अकेले ये सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा। परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उसको बुलाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ कुल 30 किलो की बेहद कमज़ोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी दिल से कहा, एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश है, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूँगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमज़ोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे ने मेरा स्वर्ग को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी रोने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई बहनों का वाद विवाद हो तो इस स्वर का हो। क्या बात है कि माँ तेरी है लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे। यह पाप है। हमें इस मुकदमे से यह सबक लेना चाहिए कि माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हो, विजय हो।